तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि ये टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए देखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 कि 10, 30 की वैल्यू 1/√3 है, 10, 60 की वैल्यू √3 है। हम लोगों ने अभी तक ये देखा हुआ है। लेकिन हमारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर भी तो हो सकते हैं, या मतलब हम लोग अभी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख रहे थे तो उसमें तो हमारे एंगल छोटे ही हो रहे थे, 90 डिग्री से छोटे। लेकिन एक्चुअली में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में यूज़ करेंगे या फिर उन पे प्रॉब्लम्स हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एंगल 90 डिग्री के ऊपर भी हो सकते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को ये बोला जा सकता है कि आप हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, या साइन 540 डिग्री इसकी वैल्यू बताओ। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 540 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो होता यह है कि हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब चार, तो ये चार पार्ट में डिवाइड होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई है और ये ओरिजिन है। मतलब जो इसकी तरफ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। पहली ये चीज़ है कि हमारा जो वो होता है, पहले मैं ऑल ये याद कर लो, यहाँ कर लो सिल्वर, यहाँ टी और ये कप्स। इसको याद करने का जो हमारी स्ट्रिंग है वो है ऑल सिल्वर टी कप्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। इसका मतलब ये होता है ऑल मतलब हर एक पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। मतलब आपने अभी तक ये जो टेबल देखी थी यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं दिखी होगी, भले ही अनडिफाइंड है लेकिन वो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सब ज़ीरो से ऊपर ही हैं जो भी वैल्यूज़ थी हमने जो देखी थी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। सेकंड वाले में सिल्वर, तो यहाँ पे आ जाता है साइन, टी में आ जाता है 10, टी से 10 और कप से आ जाता है कॉस। तो यहाँ पे अगर हमें ये भी पता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है। तो साइन थीटा का जो साइन होगा वही साइन कोसेक थीटा का भी होगा, राइट। क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है। अगर साइन नेगेटिव है तो 1/- कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, मतलब दोनों का साइन सेम होगा। तो ये जो साइन यहाँ पॉजिटिव है हमारा, उसके साथ कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। टी के 10 के साथ हमारा कॉट भी पॉजिटिव रहेगा और कॉस के साथ हमारा सेक भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हर एक पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये एक छोटी सी थ्योरी हो गई कि ये हर एक ये वैल्यूज़ के बारे में हमारी बात हो रही है कि ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी 10। ये अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, अगर हम लोग ये देखते हैं, अगर मैं अभी के लिए ये कह दूं कि थीटा को हम लोग हमेशा 90 डिग्री और फिर 0 डिग्री के बीच में मान लो, राइट। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि साइन थीटा की है तो हमें वैल्यू निकालनी आ गई है, जो हमने टेबल पे किया है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोगों ने निकाली हुई है। अब अगर मैं बोलूँ कि 90 माइनस थीटा अगर कुछ एंगल होता है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर थीटा 0 और 90 के बीच में ही है। अगर हम उसको देखते हैं कि थीटा अगर ये है तो यहाँ पे माइनस थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 90 डिग्री और ये 0। तो यहाँ पे सब में हम लोग अगर ये ऐड कर देते हैं, 90 ऐड कर देते हैं,
तो ये आप देखोगे तो ये 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ही लाई कर रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा यहाँ पे। जो हमारी मतलब 90 माइनस थीटा जो एंगल एक होगा, अगर थीटा 0 और फिर 90 डिग्री के बीच में है तो 90 माइनस थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर जो 90 के ऑड मल्टीपल हैं, 90 का जो ऑड मल्टीपल है और जो 90 का इवन मल्टीपल है, 90 के इवन मल्टीपल में नो चेंज, इसका मैं अभी आपको मतलब बताऊंगा। और यहाँ पे 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, टैन होता है कॉट में, और सेक होता है कोसेक में। मतलब कॉस भी साइन में होगा, कॉट भी टैन में होगा, सेक कोसेक, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। जो ये चेंज होता है वो होता है यहाँ पे नो चेंज होता है अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। अब आप बोलोगे इसको मतलब क्या है। जैसे हम लोग अगर ये लिखते हैं ना कि साइन, अगर हम लोग इसकी बात करें कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो हम लोग जिसमें देख रहे हैं ना ये 90 डिग्री, अगर हम लोग 90 डिग्री में देख रहे हैं तो 90 डिग्री एक ऑड मल्टीपल है 90 का, कि 90 इंटू 190 है, ठीक है। 90 इंटू 2 180 है, तो वो इवन 180 इवन मल्टीपल होगा। 90 इंटू 3 270 है, तो जैसे साइन 270 माइनस थीटा, तो वो ये ऑड मल्टीपल है 270, राइट। अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 90 माइनस थीटा हमने यहाँ पे ये देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। हमने यहाँ पे आगे इसको देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, हर एक पॉजिटिव रहेगा, और साइन की वैल्यू कॉस में चेंज होगी, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा, वो डायरेक्ट चेंज हो जाती है, यहाँ 90 वगैरह का फंडा कुछ नहीं रह जाता। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कॉस 90 माइनस थीटा की, अगर हम लोग बात करते हैं तो 90 डिग्री पे ऑड मतलब 90 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल है 90 का, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस भी साइन में चेंज होगा, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस साइन थीटा। अगर हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो वो हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। अगर हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो हो जाएगा प्लस टेन थीटा। अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो प्लस कोसेक थीटा होगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो प्लस कॉट थीटा होगा। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमें बोल दिया लेकिन ये हो क्या रहा है। अब आप ये देखना, अगर आप थीटा इक्वल टू 30 रखो, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 30 मतलब साइन 60 डिग्री जो है वो कॉस 30 के बराबर है। अब आप यहाँ टेबल पे आ जाओ, जो हमने टेबल बनाई थी, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। दोनों इक्वल हुआ। जो अभी हम लोगों ने जब ये टेबल बना रहे थे तो मैंने बताया था ना कि साइन को आगे से जो लिख रहे हो कॉस में वो पीछे से आगे तक लिख दो कि 1 फिर √3/2। तो उसका रीज़न ये है, जो हम लोग वो याद करने का तरीका था वो एक्चुअली में इस पर बेस्ड है कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा। जो हमारा टेन वाला ये था, टेन में आपने जो ये लिखा था तो वो जस्ट उल्टा करके हमने यहाँ लिख दिया था। वो उसका रीज़न यही है कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा होता है, तो इसी कारण हमने लिखा था। यहाँ पर भी सेक थीटा में भी वही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इस तरह कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो ये मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमने निकाला है। अब हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।